फरिया घर से भागने का फैसला कर चुकी है। फरिया जाती है अपनी माँ के पास और जाकर बात करती है और कहती है कि माँ जी, अगर मेरी शादी उस लड़के के साथ ना हुई तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। और ये अफान के साथ भी यही बात करती है। अफान को भी ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है कि भाई जब इनके सामने ये बात करूंगी तो मेरी फैमिली जो होगी ये ब्लैकमेलिंग में आ जाएगी। अफान जाता है फरिया के पास, प्यार से बात करता है, समझाता और कहता है कि ठीक है, हमें आपकी ये बात मंजूर है, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। फरिया कहती है कौन सी शर्तें? तो अफान कहते हैं कि हम आपकी ये बात मानेंगे, लेकिन हम पहले उस लड़के के साथ मिलेंगे, उसका बैकअप जानेंगे, वो क्या करता है, उसके पास क्या है, और उसके बाद जो होगा ना हम फैसला करेंगे। तो फरिया को इस मामले में पता है कि भाई जब अफान उस लड़के के साथ मुलाकात करेगा तो लाजमी तौर पर अफान को वो लड़का पसंद नहीं आएगा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, क्या ट्विस्ट आता है। अगर फरिया ये घर छोड़कर भागती है तो उसके बाद ये सारा का सारा जो इल्जाम है किसके ऊपर आएगा। वैसे यही फरिया थी जो मुश्किल वक्त में एनी को छोड़कर चली गई थी, लेकिन आज यही फरिया के लिए एनी मुश्किल वक्त में काम आएगी और अपने घर वालों को समझाने की कोशिश करेगी। फरिया बड़ी परेशान होती है क्योंकि वो जो लड़का होता है ना बार बार फरिया को तंग करने की कोशिश करता है, बार बार ऐसे मैसेज करता है कि भाई आपने मुझे जवाब देना है, आप क्या चाहती है, मेरे साथ शादी करना चाहती है या नहीं। वो लड़का बिल्कुल भी निकम्मा तरीन है, वो लोफर तरीन लड़का है और सारी रात फरिया को अपने साथ रखता था। अब फरिया इस मामले पे अपसेट है कि भाई अपने मैं घर वालों के सामने जब बात करूंगी, एनी को जब इस बात का पता चलेगा तो वो तो शोर मचा देगी, एनी तो सवाल खड़ा कर देगी कि भाई वो ऐसा लड़का नहीं है, वो अच्छा लड़का नहीं है, वो फरिया को धोखा दे सकता है। तो इस तरीके से फरिया को इनकार मिल जाएगा। तो फरिया जब परेशान खड़ी होती है बाहर छत पे तो माँ इसे देखती है, इसके पास आती और आकर बात करती और कहती कि बेटा क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप मुझसे कोई ना कोई बात छुपा रहे हैं। तो फरिया कहती है कि माँ जी ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं आपसे कोई भी बात नहीं छुपा रही, अगर मैं आपसे बात छुपाने वाली होती तो आपके सामने किसी किस्म की कोई बात जो है वो जिक्र ना कर। लेकिन मजबूर होकर फरिया आखिरकार बोल पड़ती है, अपनी माँ को कहती कि माँ जी मैं आपके साथ एक बात करना चाहती हूँ। माँ कहती कि बेटा कौन सी बात, खुलकर बात तो करो, बात तुम क्या करना चाहती। तो फरिया अपनी माँ को कहती कि माँ जी मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। ये अल्फाज जब माँ सुनती है तो माँ को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि माँ की ये डिमांड है कि भाई मेरे बेटे से मेरे जो बच्चे हैं ये सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी के मुताबिक चले, मेरे बगैर ये फैसला ना करें। और आज ख़ानदान में सिर्फ और सिर्फ इस माँ की वजह से बिगाड़ पैदा हुए हैं। ये अपने बच्चों के ऊपर कंट्रोल रखना चाहती है, ठीक है कंट्रोल रखे, किसी हद तक रखे। अब ये तो नहीं कि उनकी ज़िंदगियों के फैसले भी ये खुद करे कि भाई आपने जहाँ पर शादी करनी है, इस लड़की को अपने साथ रखना है, इसके साथ ज़िंदगी गुजारनी, ऐसा कभी भी नहीं होता। इस तरीके से ख़ानदान के अंदर बिगाड़ पैदा होते हैं। अब आप देखें कि अफान की माँ मिसाल आप लोगों के सामने है कि ये एनी को निकालने की कोशिश करती थी, एनी को यहाँ से किसी भी तरीके से भाई निकाल लूँगी, एमा के साथ अफान की शादी हो जाएगी। तो इसी तरीके से घर में बिगाड़ पैदा हुआ। फिर इसने शरियार की शादी एमा के साथ करवा दी, तो अब घर में कितनी टेंशन बनी हुई है। तो जहाँ पर अफान की माँ को सोचना चाहिए, फरिया को इनकार करती और इसके ऊपर प्रेशर डालती और कहती कि खबरदार अब अगर तुमने कोई ऐसी बात की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपकी शादी उस लड़के के साथ नहीं हो सकती, हमने उस लड़के को देखा नहीं है, पहचाना नहीं है, और हम कैसे आपका रिश्ता करवा सकते हैं। तो आगे से फरिया इस मामले पे अपसेट हो जाती है। फरिया नीचे जाती है धमकी देकर अपनी माँ को। जब नीचे घर में अफान इसके सामने खड़ा होता है, अफान के सामने भी ये बात कर देती है। अफान को कहती है कि मैं उस लड़के को पसंद करती हूँ, शादी करूँगी उसके साथ। अफान कहते हैं कि चलो ठीक है, हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम उस लड़के के साथ मिले तो सही, उसका बैकअप तो जाने, तब जाकर बात बनेगी। अब ऐसे हम कैसे कह सकते हैं कि हमें आपकी ये बात मंजूर है। आगे से लड़का गरीब हो, उसके पास पैसा ना हो, तो फिर ये बातें कैसे हम मान सकते हैं। और ये कहती कि अच्छा से एनी और एमल जे भी तो गरीब थे, फिर आप लोगों ने उनके साथ शादियाँ कैसे कर ली। तो इसे अपने बारे में भी सोचें और उसके बाद मेरे बारे में भी फैसला करें। मेरी ज़िंदगी है, मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी
ज़िंदगी गुजारूंगी। जहाँ से नाराज़ होकर फरिया चली जाती है, जो अफान होता है वो लड़के के साथ मुलाकात करता है, उसका बैकअप जानता है सारा का सारा, क्योंकि अफान जिस हिसाब से एनी के सामने बात करता है तो लास्ट में तो पर अफान को सारा का सारा बैकअप जो होगा इसे पता चल जाएगा। अफान चाहता है सारी की सारी डिटेल लेता है और तब जाकर इसके सामने लड़के की इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि भाई लड़का किसी भी काम का नहीं है, इसके पास ना कोई अच्छी पोस्ट है ना कोई पैसा है, अगर पैसा है भी सही तो ये अयाश किस्म का बनता है। ये घर में आता है और आकर जो है वो शोर मचाना शुरू कर देता है, फरिया के ऊपर भी शोर करता है, अपनी माँ को भी बार बार मना कर देता है और कहता है कि खबरदार अगर फरिया ने उस लड़के के बारे में कोई भी बात की तो इसके लिए अच्छा नहीं होगा। एनी आती है, अफान के पास बात करती है, अफान को समझाने की कोशिश करती है, अफान को कहती क्या हुआ, क्यों इतना शोर मचा रहे हो। तो आगे से अफान कहते हैं कि भाई जिस लड़के के साथ फरिया शादी करने पे आई हुई थी उस लड़के का कोई भी बैकअप नहीं है, वो हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है। तो आगे से एनी बड़ा प्यारा जवाब देती है अफान को कहती है कि अच्छा हम भी तो आपके स्टैंडर्ड के नहीं थे, फिर हमारी भी तो आपके साथ शादी हो गई है ना, ऐसा नहीं सोचते। आपने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि भाई क्या फरिया और वो लड़का एक दूसरे के साथ सच्ची मोहब्बत करते हैं, क्या वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, फिर तो बात बन सकती है। अगर वो लड़का नहीं चाहता और फरिया की दौलत के ऊपर इसकी नज़र है तो फिर बात गलत है। अफान कहेगा एनी को कि भाई आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं, वो लड़का ठीक भी नहीं है। एनी कहेगी कि भाई आप इस बात को छोड़ें, जो बात मैंने आपको कही है बस आप उसकी डिटेल लें, स्टैंडर्ड वगैरह को ना देखें। मोहब्बत को देखा जाता है, बस जब एक इंसान को होती तो फिर ये नहीं देखा जाता कि भाई अगला इंसान किस किस्म का है, उसके पास पैसा है या नहीं है, ये सारी चीज़ें फिर पीछे रह जाती हैं। फिर मोहब्बत ही इंसान को दीवाना कर देती है और उसके बगैर वो बंदा नहीं रह सकता। अब अगर फरिया मोहब्बत करती है और आप इनकार कर रहे हैं तो लास्ट में तो पर फरिया कोई गलत कदम उठाने की कोशिश करेगी। जहाँ पर अफान के दिमाग के अंदर ये बात बैठ जाएगी, लेकिन अगर माँ को इस बात का पता चलता है ना तो मेरे ख्याल में माँ जो होगी ना ये शोर मचाना शुरू कर देगी और ये साफ अल्फाज में इनकार कर देगी अपनी बेटी को कहेगी कि भाई कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, मैं उस लड़के के साथ आपकी शादी नहीं करवा सकती। तो जब फरिया ये बात सुनेगी, फरिया तो ज़िद्दी किस्म की लड़की है, आपको इस बारे में पता है, तो वो अपनी माँ को इनकार कर देगी, अपनी माँ को कहेगी कि माँ जी चाहे जो कुछ भी हो जाए, अगर मेरी शादी उस लड़के के साथ ना हुई तो मैं इसे घर छोड़कर चली जाऊँगी, इसे कोई गलत कदम उठाने की कोशिश करूँगी। गलत कदम भी यही होगा कि इसे घर से भागेगी और ऐसा काम करेगी। अगर ऐसा काम करती तो तब जाकर अफान की माँ के दिमाग के अंदर ये बातें बैठेंगी। शरियार और अफान तो चलो बात मान लेंगे, लेकिन माँ नहीं बात मानेंगे और माँ की वजह से फिर इस माँ को सजा भी ज़रूर मिलेगी। और जब फरिया घर से भागेगी तब जाकर से अपनी गलती का एहसास करेगी कि यार मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। फिर सारे के सारे घर वाले इसको हौसला देने की कोशिश करेंगे, समझाएंगे कि भाई हाँ हम आपको ये बात कहते थे कि आप ऐसा मत करें, आपने हमारी कोई बात नहीं मानी, अब हम क्या कर सकते हैं, अब आप जाने आपका काम जाने। तो फिर ये पूरा का पूरा जो ख़ानदान होगा बदनाम हो जाएगा अगर ये लोग फरिया की बात नहीं मानते। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, क्या फरिया की ये बात मानी जाती है या नहीं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीचर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लाजमी दें, आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में अगर अफान बात नहीं मानता अपनी बहन की तो आगे से बहन का क्या रिएक्शन आता है, क्या ये लोग अपनी बहन को राज़ी कर लेंगे, एनी बीच में क्या किरदार अदा करने वाली है, क्या फरिया की ये सपोर्ट करेगी, क्या फरिया को यहाँ पर जलील करने की कोशिश भी कर सकती क्योंकि एनी के पास तो मौका है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। आप लोगों ने लास्ट में इस कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या कदम उठाने वाली है फरिया। लास्ट में रह दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।